गाइस, नमस्ते, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं एक कलेक्टिव रीडिंग आपके लिए। एंजल गाइडेंस क्या होने वाला है नेक्स्ट 2 डेज के लिए, यानी नेक्स्ट 48 आवर्स। ठीक है, तो गाइस ये एक टाइमलेस वीडियो है, यानी जिस किसी भी वक्त आपके दरमियान से गुजरेगी, इसमें ज़रूर आपके लिए कोई संदेश होगा। चलिए प्रेयर्स कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रीडिंग। ईश्वर हमें गाइड कीजिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है उनके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 2 दिन तक क्या गाइडेंस है उनके लिए। गाइज, अगर आपको पिकअप आइन रीडिंग्स पसंद आती हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखा कीजिए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग में मैं आपके लिए एंजल गाइडेंस वीडियो डाला करूँगी एंड इवनिंग में पिकअप आइन। ठीक है, आप मुझे बताइएगा। एट कार्ड्स दीजिए मुझे स्पिरिट्स, 8 कार्ड्स। क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए जो इन वीडियो को देख रहे हैं, क्या गाइडेंस आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं। गाइस, न्यू मून एनर्जीज काफ़ी हैवी रही है, तो आप अगर इमोशनल फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। मैंने कहा था ना, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं तो वही आ गया है। बहुत लोग किसी पुराने पर्सन को यहाँ पर याद कर रहे हैं, या जो जिनसे इस समय दूरी बनी हुई है उनको याद कर रहे हैं। एंड क्या याद कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन कब आएगा, कब स्टेबिलिटी आएगी। ओके, लेट्स सी। मदर यूनिवर्स, मुझे 5 कार्ड्स और दीजिएगा। क्या गाइडेंस है, क्या एंजल गाइडेंस है। जस्टिस, वाव, द वर्ल्ड, द जस्टिस। देख रहे गाइस, कितने पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए आज। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो ये बात है। अरे बाप रे, एक कार्ड तो एकदम उछल के नीचे गिर गया। 1 मिनट का, इस बस कार्ड को उठा लेती हूँ। अरे वाह, एस ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। द फूल एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। लवर्स, मैंने कहा था आप याद कर रहे हैं किसी को, मिली थी मुझे ये एनर्जीज। ओके गाइस, तो राशियों की अगर मैं बात करूँ तो जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। उसके बाद है यहाँ पर फायर साइन, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, एरीज एंड जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी है। तो सभी राशियां यहाँ पर आ गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आप ले लीजिए। ठीक है, कहीं इसमें कुछ और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, फिर मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, सिक्स्थ चक्रा, वाओ। डोर टू रोमांस, विक्ट्री। ठीक है, बड़े सुंदर कार्ड्स है। देखिए बॉटम में एंजाइटी आया है। ओके, मैं कुछ चक्रा विजडम कार्ड्स भी ले लेती हूँ।
फसाड एंड परसेप्शन, ओके। ठीक है, डेस्पोंडेंस, सेम एनर्जीज आ रही है, एंजाइटी, डेस्पोंडेंस। ये बात है। ओके ठीक है गाइस, चलिए मैंने कार्ड्स ले लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो गाइस देखिए, ये जो समय है बहुत ही चेंजेस, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है। एंड न्यू बिगनिंग कब होती है? जब आप पुराने किस्सों को, पुराने बातों को ख़त्म करते हैं, राइट? तो ये वही एक वक्त है गाइस जहाँ पे आपके लाइफ के जो पुराने साइकिल्स है, पुराने थॉट्स है, पुराने पैटर्न्स है, वहाँ से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, देखिए गाइस, एक बात मैं आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ। आई नो कि आप में से बहुत लोग जो इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं वो पेन में है, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है। जस्टिस आपको मिलने वाला है गाइस। तो कैसा जस्टिस मिल सकता है? हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जिनको आप काफ़ी दिन तक चेस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैक्सिमम लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं डेफिनेटली किसी एसोसिएशन, किसी के साथ अलायंस, किसी के साथ शादी, किसी के साथ कनेक्शन, अगर शादी नहीं हो सकती है तो किसी को बहुत ज़्यादा इस समय याद कर रहे हैं, राइट? एंड याद कर करके ना गाइस, आप लोग ना इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं, है ना? कुछ चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जो करना था, आपको जो कन्फेस करना था, आपको जो कहना था, बोलना था, सुनना था, देखना था, वो आप देख चुके हो, राइट? अब आप बस क्या कर रहे हो? अब आपको डर लगने लगा है नए तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए। इसी वजह से आपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हो अकेले रह रह के। आई थिंक आपने ना खुद को दूसरों से आइसोलेट भी आपने कर दिया है। ऐसी आपकी पास्ट या नियर प्रेजेंट की एनर्जीज रही होंगी। तो आपको ये कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से गाइस कि आप क्यों इतना बेवजह परेशान हो रहे हो। ये किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स यानी एक ऐसे पर्सन जो आपसे अनकंडीशनल लव करता हो, अनकंडीशनल तरीके से आपको प्यार करता हो, फैमिली को वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी वजह से इनके लाइफ में देरी है और कुछ भी नहीं, ठीक है। एक ऐसे पर्सन जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे, या फिर आप खुद ऐसे पर्सन बन सकते हो जो खुद को आप बहुत ज़्यादा प्यार करो। यानी आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से इस समय काम करने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड है। तो मैं कुछ रीडिंग्स में अभी देख रही हूँ फ़िलहाल कि बहुत लोग यहाँ पर टॉक्सिक चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं उस पर्सन को या फिर प्यार नहीं करते हैं उनसे, बट ये है कि चीज़ें ना ओवर थिंकिंग कर करके टॉक्सिक बन चुकी है आपके लिए। इसलिए आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में उस चैप्टर को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो। एटलीस्ट आपके दिल में यही है, यही आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, अपने करियर, अपने ग्रोथ पे, अपने लाइफ में ना एक बैलेंस की परिस्थिति बनाओ। देखिए यहाँ पर 2 स्टिक्स है, यानी अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस में लेके आओ। इसी में आपके लिए सक्सेस है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पेनफुल एंडिंग देखिए यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। ये पेनफुल एंडिंग हो सकता है आपके साथ हाल ही में, रिसेंट पास्ट में हुआ हो, एंड आप इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन निकल के आया है लवर्स के कार्ड से। तो क्योंकि आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, इनसे मूव ऑन करते हैं, फिर से चक्कर घूम के इनके बारे में सोचते हैं। तो वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे साइकिल्स चल रहे हैं जो टॉक्सिक है, ठीक है। खास करके अगर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है यहाँ पर वापस आने का सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप तक कैसे वापस आया जाए। बिकॉज पता है क्या, वो
उनको ना अपने कार्मिक लेसन्स मिल चुके हैं गाइस, या तो कुछ लोगों के लिए अभी भी चल रहे हैं उनके कार्मिक लेसन्स, इसी वजह से हाल ही में आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी स्पिरिचुअल यूनियन में होते हैं ना, मतलब एक सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी जो एनर्जीज है वो हमें फील होती है। तो देखिए आपकी ये एनर्जीज रही है 8 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रही है, यानी उनके लाइफ में डेफिनेटली कोई पेनफुल एंडिंग हुआ है, रिसेंटली हुआ है। एंड उस एंडिंग के वजह से ये सोचते हैं कि इन्होंने आपको कितना ज़्यादा पेन दिया है, कितना ज़्यादा दर्द दिया है। शायद कुछ है इनकी सोशल लाइफ में जहाँ पे ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने लाइफ में पूरे तरीके से नहीं ला पा रहे थे, तो शायद इन्होंने आपको गोस्ट किया होगा, या आपको कुछ कहा लेकिन किया कुछ और इन्होंने, तो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, आपको एकदम से फंसा दिया था इन्होंने एक सिचुएशन में। तो गाइज इन्हें पता है कि दर्द क्या होता है, क्योंकि ये इन्हें मिल रहा है ना इस समय, या मिल चुका है। एक साइकिल थी इनके लाइफ में जो ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से अब ये जो पर्सन है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये काम रिस्की है, आपको आके पाना अब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। क्यों? क्योंकि एक, आपका ट्रस्ट दोबारा से गेन कैसे करें, 2, अगर आपके पास आते हैं तो आपकी फैमिली क्या कहेगी, 3, अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको झुकना पड़ेगा। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों, मतलब इनके खुद के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, इनके लाइफ में भी बदलाव होंगे अगर ये आपके पास आते हैं तो। लेकिन ये रिस्क लेने के लिए रेडी है, ये आएंगे आपके पास, ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो ये बताता है ये पर्सन कुछ स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके पास आने का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग कार्ड होता है टैरो डेक में, बहुत धीरे गति से ये आ रहे हैं, लेकिन आएंगे तो क्या देंगे, सिर्फ प्यार नहीं देंगे, कमिटमेंट देंगे इस बार आके। कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोजल मैं देख पा रही हूँ, एंड ये पिछले कुछ रीडिंग से कंटिन्यूअसली आ रहा है गाइस, तो मैं इसे बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकती हूँ। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विद जस्टिस कार्ड शादी का प्रपोजल आ सकता है। मुझे ऐसे भी लगता है कि इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, यानी उनके लाइफ में एक पेनफुल पास्ट रहा है पहले, या तो ऐसे बहुत इंटेंस पेनफुल कनेक्शन में रहे हैं एंड अभी एक दूसरे पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन जब भी न्यू मून या फुल मून की एनर्जीज आती है ना, तो ये पेन सरफेस पे आ जाता है आपके लाइफ में, आपको वो पुरानी बातें याद आ जाती है जिसको सोच सोच के आप इस एंजाइटी में चले जाते हो कि हे ईश्वर, मेरे साथ ऐसे ही बार बार रिपीट साइकिल्स क्यों हो जाती है, क्यों बार बार मुझे इतनी तकलीफ मिलती है, क्या मुझे कभी कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखिए केयरिंग कनेक्शन के नीचे विक्ट्री आया है, तो आप यही सोचते रहते हैं दिन रात कि क्या मुझे कभी कोई ऐसा कनेक्शन मिलेगा जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, क्योंकि जो आता है अपने मतलब के लिए आता है, अपना काम होता है तो निकल जाते हैं। एंड जिनसे मैं प्यार करती हूँ, जब भी मुझे ऐसे लगता है कोई मुझसे प्यार करता है, किंग ऑफ कप्स, तभी हमारे बीच एक साइकिल शुरू हो जाता है, इन एंड आउट सिचुएशन शुरू हो जाती है। फूल है यहाँ पर नाइट ऑफ, देखिए फूल इस तरफ आ रहा है, यानी कोई रिस्क लेके आपकी तरफ आता है, तो बाद में कमिटमेंट देने के नाम से चला भी जाता है लाइफ से। एंड इसी साइकिल से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। अगर आप ये वीडियो किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे हैं जो ऑलरेडी आपके लाइफ में इस समय है, क्योंकि केयरिंग कनेक्शन एंड किंग ऑफ कप्स हो सकता है ये पर्सन आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो जिनके लिए आप ये रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पर एक चाइल्ड है जिसके वजह से बॉन्डिंग आप दोनों की स्ट्रॉन्ग बनेगी। जो देखिए यहाँ पर एक पेड़ है जिसके पुराने सारे पत्ते गिर चुके हैं, यानी आप दोनों के कनेक्शन में जो मिठास थी, जो प्यार था, जो हरा भरा रंग था रिश्ते का, वो गिर चुका है। एंड ये क्यों हुआ है, देखिए यहाँ इन पत्तों, ये पत्ते गिर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर विथ एस ऑफ वैंड्स कार्ड, यहाँ देखिए पेड़ के टन्नी में फिर से न्यू लीव्स आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है गाइस कि कुछ साइकिल्स आप दोनों के बीच ऐसे चले हैं
जहाँ पर आप दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईश्वर ने ये साजिश आपके साथ रची थी। आपकी कुछ परीक्षाएं, आपके कुछ एग्जाम्स चल रहे थे एंड वो एग्जाम्स अब खत्म हो चुकी है। आपको उस एनर्जी में से बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप देखिएगा, कभी आप बहुत ज़्यादा एयर ट्रैवल करते हैं या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो आप ना वो ट्रैवल से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फ्लाइट से आप उतर भी गए या ट्रेन से आप उतर भी गए, तो आपको ऐसे ही लगता है अभी भी आप ट्रेन में हैं या अभी भी आप फ्लाइट में हैं, क्योंकि वो जो ट्रैवल, वो जो फीलिंग होती है बहुत देर तक चलते रहती है, तो आपको ऐसे लगता है अभी भी मैं उस जगह पर हूँ। आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको ऐसे लगता है अभी भी मैं उस पेन में हूँ, क्योंकि देखिए 10 है, 10 यानी खत्म हो चुका है वो। फिर भी आप उसको इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं न्यू मून में, एंड यही एंजल का गाइडेंस है आपके लिए कि उस फीलिंग से बाहर निकलो, क्योंकि वो सिर्फ हैल्यूसिनेशन है। आपकी फीलिंग है वो खत्म हो चुकी है। इस चीज को आप रियलाइज करो। देखिए 6th चक्रा रियलाइजेशन का कार्ड है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके साथ है। पता है, जब भी 6th एंड 7th चक्रा का कार्ड आता है, इसका क्या मतलब होता है रीडिंग में? आपका जो हायर सोल है, यानी आपका जो आत्मा है, आपका जो सोल पर्पस है, उसको आपको याद दिलाया जा रहा है। आप एक, देखिए, एक बड़ा सा बॉल है, ठीक है, सोल है, उसी में से हम सब आए हैं इस यूनिवर्स में, राइट? तो उस यूनिवर्स से हम टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, हम अपना दर्द शेयर करते हैं, एंड हमें कहीं ना कहीं पता होता है कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है जो हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो इस न्यू मून में बहुत सारे लोगों को ये जो प्रेजेंस है इनका पता चलेगा कि हाँ, मेरे आसपास डेफिनेटली कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती हैं, जो मुझे सही गलत का रास्ता दिखाती हैं। एंड गाइस, मैं बहुत प्राउड हूँ कि क्योंकि ये पाइल दे के मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है कि आप अपना अच्छा बुरा समझने लग गए हो। यहाँ पर देखिए परसेप्शन का सुंदर सा कार्ड आया है। इसका मतलब आप लाइफ को एक ऐसे तरीके से आप देखना शुरू करोगे जहाँ पर आप पूरे दिल से, ठीक है, परसेप्शन के कार्ड में देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का बड़ा सा एमरल्ड है, ये बटरफ्लाई उसकी तरफ जा रहा है। यानी आपकी जो सोच है, इस एंजाइटी में से बाहर निकल के, इस 8 एंड 10 ऑफ सोर्ट से बाहर निकल के आप ना एक बहुत हैप्पी फेज में एंटर करने वाले हो लाइफ के। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये हैप्पी फेज किसी पर्सन या किसी जॉब, नो, आप अपने आप को खुश रखने का निश्चय करने वाले हो। एंड यही एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो सोचने का तरीका है, अगर आप उसको बदल दो ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फसाड आपके लाइफ से दूर हो सकते हैं, एंड बहुत सारे नए दरवाजे आपके लाइफ में खुलेंगे। देखिए न्यू डोर्स है। अगर आप किसी के साथ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पर 100% चांसेस नज़र आता है विथ केयरिंग कनेक्शन एंड विक्ट्री कि आप दोनों का रिकंसिलिएशन यहाँ बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द। यहाँ लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, यानी आप अपने सोलमेट या अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ। एंड अट्रैक्ट आप कब कर रहे हो? देखिए, जब भी आप पॉजिटिव सोच रहे हो तभी एक स्टेप आगे आ रहे हो, एंड जैसे ही एंजाइटी में चले जाते हो, इसका मतलब आपके भी पर्सन पेन में है, आप दोनों ही पीछे चले जाते हो, यूनियन से दूर हो जाते हो। तो एंजल का गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको तो लाइफ में विक्ट्री मिलना ही है, सक्सेस मिलना ही है, एक सुकून, एक शांति, एक ऐसा कनेक्शन जो दिल से दिल का हो, ठीक है, इस मटेरियल वर्ल्ड से काफ़ी दूर, दिल से दिल का हो। एंड ये तब आएगा जब आप खुद खुद अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करोगे। एंड पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं गाइज, एंड ये कुछ पिछले रीडिंग से आ ही रहा है कि पावरफुल चेंजेस आएंगे। देखिए वर्ल्ड का कार्ड है फूल के साथ, एक साइकिल खत्म होगा, नया साइकिल शुरू होगा। एंड ये नया साइकिल कैसे शुरू होगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिए विद द जस्टिस कार्ड यहाँ पर कुछ लोगों को जॉब ऑफर आ सकता है। इस जॉब से आपको काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री एंड सक्सेस मिलेगी, ठीक है, आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी, फाइनेंशियली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे थे, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, क्लैरिटी चाह रहे थे अपने करियर में, तो आप वो रिस्क लेंगे कि मुझे रिस्क लेना है भाई, ताकि मैं एक्सप्लोर करूं कि मेरा बिजनेस या मेरा करियर ठीक हो जाए।
एंड आप स्लोली ही सही लेकिन आप आगे बढ़ोगे उस तरफ। एंड जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एंजल्स भी, आप एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, एंजल्स आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा है आपको पेन में। एंड पता है गाइज, एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, वो आपको हमेशा गाइड कर रही है राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस के बीच। एंड एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है किस चीज़ के लिए? तो एक डोर टू रोमांस नंबर 6, 3+3 नंबर 6। तो ये डोर टू रोमांस आपके लाइफ में खुलने ही वाला है। देखिए यहाँ परसेप्शन के भी कार्ड में एक डोर खुल रहा है, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा खुल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली गाइज आप लोगों की लाइफ में एक न्यू डोर, न्यू चैप्टर खुलने वाला है बहुत जल्द। यहाँ एस ऑफ वैंड्स है वर्ल्ड कार्ड के बिल्कुल नीचे। इसका मतलब अगर आपके कनेक्शन में पैशन खोसा गया था, रोमांस खोसा गया था, तो वो पैशन यहाँ पर वापस आने वाला है, ठीक है, रोमांस यहाँ पर वापस आने वाला है। ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आज के दिन ना, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या तो आप कुछ ऐसे नाइटमेयर या ड्रीम देख सकते हैं। कुछ लोगों को नाइटमेयर आ सकता है, कुछ लोगों को ड्रीम भी आ सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपके पर्सन आपसे मिलने आए हैं। तो गाइस अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं 5D में अपने पर्सन के साथ कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रही है। आप दोनों के सोल्स को एक साथ बच्चे की तरह बिठा के, जैसे माँ सहराती है ना बालों में हाथ, वैसे आप दोनों बच्चे को, यानी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को एक साथ बिठा के ऐसे ही पास में, बच्चे क्या हो गया, आ जाओ बैठ जाओ, क्या हो गया, तुम क्यों रूठे हो इससे, तुम क्यों रूठे हो इससे, दोनों को मिलवाने की कोशिश की जा रही है एंजल्स की तरफ से, ठीक है। ज़रूरी नहीं सिर्फ लव कनेक्शन के लिए बोल रही हूँ, जिस भी पर्सन को लेकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में, सुलह करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपको उसमें मदद कर रही है सुलह करवाने के लिए, इसीलिए यहाँ जस्टिस का कार्ड आया है, ठीक है। तो जितनी आपकी एग्जाम्स थी वो ख़त्म हो चुकी है, उसमें आप विक्टोरियस हो, ठीक है डियर, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो एग्ज़ाम रही है उसमें आप पास हो गए हो, यही एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। बस एक शिकायत है एंजल्स को कि आप उस ट्रेन या उस एयर ट्रैवल से बाहर निकलो, यानी अभी वो ख़त्म हो गया है, अब आप उस फीलिंग से बाहर निकलो। एंड ये जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है, फूल एंड एस ऑफ वैंड्स, रिस्क लो, खुल जाओ पूरे तरीके से, जैसे आप पहले चुलबुली नटखट सी हुआ करती थी, इस टेंशन सीरियसनेस से बाहर आके फिर से खुल जाओ। ट्रैवल करना चाहते हो तो करो, ध्यान से गाइस, कोविड रेस्ट्रिक्शंस है तो उस हिसाब से, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है, यानी अगर बाहर जाना है, जैसे शॉपिंग करना है, जो आपको करना था वो आप शुरू करो, क्योंकि एंजल्स आपको अब और ज़्यादा दुख में नहीं देख सकती हैं। 10 एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, एंजल्स खुद चाहती है आपको जस्टिस मिले, ठीक है। एंड गाइस इस समय आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जीज में हैं, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आपको विक्ट्री मिलेगा, तभी आपके पास केयरिंग कनेक्शन आएगा, तभी आप डिवाइन से, हायर सोल से कनेक्ट हो पाओगे, तभी ये डोर टू रोमांस खुलेगा। समझ आया गाइस? तो अपने परसेप्शन को बदलो, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स आपके लाइफ में एंट्री होने ही वाले हैं, ठीक है। तो गाइज यही थी आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ जाती हो तो मुझे ज़रूर लिख के कमेंट करके बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं, मुझसे बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं दीपिका आज आपसे लेती हूँ अलविदा। अपना रखिए बहुत अच्छा ख्याल गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।